देखा कि भाई हम जयपुर को जीत चुके हैं, आमेर को जीत चुके हैं, और आमेर को जीतने के बाद में मेड़ता को जीत चुके हैं, तो अब सबसे बड़ी बाधा उसके रास्ते में आया मेवाड़। मेवाड़ एक, साथी अगर मैं कहूं कि ऐसा क्षेत्र था जिसने कभी अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके, और अकबर, मैं ये कहूं कि उसने सारे एफर्ट्स लगा लिए तो ये भी सही होगा, मतलब अकबर से जो भी एफर्ट्स लगे वो उसने लगाए, और अकबर अपने लास्ट टाइम तक यानी 1605 तक भी उसको विजित नहीं कर पाया। और बाकी जो राजवंश शादी कर रहे थे, या मैं बात करूं आपका बाकी जो परिवार थे आपका राजस्थान में जो शादी कर रहे थे आपका दिल्ली आगरा, और तो उनके भी ये प्रतिद्वंदी थे, उनसे ये नफरत रखते थे कि भाई इन लोगों को घुटने नहीं टिकाने चाहिए थे और हम सबको इकट्ठे लड़ना चाहिए था अकबर से। तो वही संघर्ष हम पढ़ेंगे जिसमें आपका 1567 से लेकर के आपका प्रमुख तो अभियान आते हैं। हल्दी घाटी इसी बात के लिए है हमारे इतिहास में, या देवेर का युद्ध 1582, जहाँ पर हमको राणा अमर सिंह जी को याद करना चाहिए, उनकी वीरता, उनके अद्वितीय साहस को याद करना चाहिए, महाराणा प्रताप जी को हमें याद करना चाहिए। तो वो इसी का हिस्सा हैं, भारतीय शौर्य की वो गाथाएं हैं, वो समझना होगा हमको, बड़े ध्यान से समझना, आज ही हम उनको जानेंगे। कोई दिक्कत? तो मैंने बताया जैसे ही मेड़ता को जीतता है तो किधर चलेगा, गुजरात की तरफ। तो यहां पर लिखना उसने मेवाड़ पर, उसने मेवाड़ पर 1567 में 1567 में आक्रमण किया, आक्रमण की, अटैक ऑन मेवाड़, अटैक ऑन मेवाड़ इन 1567। अब 1567 में यहाँ शासक कौन थे? तो 1567 में 1566 में यहाँ पर जो शासक हैं, यहाँ पर शासक थे राणा उदय सिंह जी, शासक थे यहाँ पर राणा उदय सिंह। और अन्य कैरेक्टर भी आपको याद रखने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक जयमल है, अभी बताते हैं, चलो पहले ये समझो। राणा उदय सिंह जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो अकबर ने पहले तो भी वही जो संधि प्रस्ताव होते, संधि प्रस्तावों को भेजा, जब इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया तो 1567 में उन्होंने अटैक कर दिया चित्तौड़ के दुर्ग पर। अब चित्तौड़ के दुर्ग पर जब अटैक हुआ तो बहुत सारे कमांडर्स ने क्या बोला यहाँ से राणा उदय सिंह से कि भाई आप अपने जो है अभी जंगलों की तरफ निकल जाओ, आपको जंगलों की तरफ जाना होगा। इसी बात को लेकर के इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, आप में से शायद कुछ लोग जानते हों, कर्नल टॉड। तो कर्नल टॉड ने लिखा है राणा उदय सिंह कमजोर और डरपोक थे। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने कर्नल टॉड का विरोध किया कि नहीं, वह डरपोक नहीं थे और ना ही वह कमजोर थे, लेकिन उस समय के उनके कमांडर्स ने उनको कहा कि भाई इस समय पर आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है, और इस समय पर जो ये मुगल सेना है इसका अगर हम बात करें कि भाई जो सीधा टकराव होगा उसको झेलने के लायक हम अभी नहीं है। तो यहाँ पर वो कमांडिंग ली थी जयमल, उनके बेटे का जिक्र भी आएगा हल्दी घाटी के युद्ध में, मैं आपको बताऊंगा। तो जयमल ने कहा था कि भाई आप अभी चले जाएं और किले की सुरक्षा हम करते हैं, ठीक है। तो किसने की थी किले की सुरक्षा? यहाँ पर ये अटैक किस पर है? चित्तौड़ पर, चित्तौड़। तो यहाँ पर मैंने बताया जयमल ने यहाँ पर जिम्मेदारी ली और मुगल सेना आ गई। अब मुगल सेना क्या है, वहां पर तोप और बंदूकों से अपना आक्रमण कर रही थी, इस समय तक बंदूकें थी मुगल सेना के पास में। और एक दिन कहते हैं जब किले की दीवार टूटी हुई थी और जयमल उसकी मरम्मत वहां पर कर रहे थे कि भाई यहाँ से सेंध ना लगा ले, कहीं मुगल सेना प्रवेश ना कर जाए यहाँ से, तो उसी समय गोली लगी उनको आकर के और जयमल की डेथ हो गई। जयमल की डेथ होने के तुरंत बाद में यहाँ पर फतेह, क्या बोलोगे, जिनको फत्ता हम बोलते हैं, फतेह सिंह, इन्होंने कमांड संभाली थी। फतेह सिंह ने जिम्मेदारी ली थी और कहते हैं कि मुगल सेना से फतेह सिंह, उनकी पत्नी और उनकी माँ, और साथ में वहां पर जो भी सैनिक थे उन सब ने सीधा लोहा लिया, यानी कि स्त्रियां भी सीधी यहां पर लड़ी, और इसीलिए उसको मेवाड़ी शान कहा जाता है। और बाद में अकबर तो इतना प्रभावित हुआ था कि भाई बगैर राजा के होते हुए भी अन्य कोई व्यक्ति अगर जिम्मेदारी उठा ले, और राजा तो छोड़िए, जिनके विश्वास पात्र लोग भी घुटने टिकाने तक को तैयार न रहें, तो अकबर ने जब आपका आगरा का किला बनाया तो आगरा के किले के सामने उसने आपका हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां बनवाई जयमल और फतह की।
यानी फतेह सिंह और जयमल, इनकी मूर्तियां बनवाई। अकबर इतना प्रभावित हुआ था जब उसको पता चला स्टोरी कि भाई उन्होंने अपने राजा को बचा लिया, और उसने कहा कि यार इतने तो विश्वास पात्र सैनिक मुगलों के पास भी कभी नहीं रहे। बहुत प्रभावित होता था अकबर। मैंने कहा ना, वो एनालिसिस करने वाला इंसान था। ठीक है, पढ़ा लिखा बेशक नहीं था, लेकिन आप उसको ऐसा नहीं मान सकते कि वो एनालिसिस नहीं करता था। तो वो प्रभावित भी होता था। जैसे कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर उसको आंसू क्यों आ जाते हैं, हम इसका जिक्र भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसने मेवाड़ पर 1567 में क्या किया, अटैक किया। ये बात याद रखेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यानी कि पूरे, अगर हम बात करें चित्तौड़ दुर्ग की, तो इस पूरे चित्तौड़ दुर्ग पर मुगल सेना का नियंत्रण हो गया। और मुगल सेना का नियंत्रण हुआ, यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ। और उस समय पर अकबर ने, मूर्तियां तो बाद में बनवाई, अकबर ने यहाँ पर तो उस समय पर एक हत्याकांड को आदेश दिए थे, और एक कत्लेआम यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो मेवाड़ 1567 याद रख लेना। चित्तौड़ पर अधिकार, ये बहुत पूछा जाता है। चित्तौड़ पर